ओम शांति। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। जैसे आए थे वैसे वापस जाना है। बीच में क्या किया है, कैसा उसका फल है, वो सबको पता है। अवस्था अभी देही अभिमानी चाहिए। देह अभिमान में आकर क्या हालत कर ली है, ये भी सबको पता है। और उसी देह अभिमान को छोड़ने में सबको मेहनत लगती है। अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले, संकल्प कर ले कि मुझे मेरी अवस्था देही अभिमानी बनानी, भले कितने भी पेपर क्यों ना आ जाए। पेपर आने इसीलिए क्योंकि देह अभिमान बीच बीच में गोता खाएगा। पेपरों को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कोई और पेपर खड़ा कर रहा है। ये देखना चाहिए कि देह अभिमान कितना है, जिसकी वजह से बार बार पेपर आता है। अगर एक ही तरह के पेपर बार बार आते हैं, माना देह अभिमान पर जीत अभी नहीं पाई है, इसीलिए तो एक ही तरह के ट्रेंड के पेपर आए जा रहे हैं। ये तो बदल बदल के आने चाहिए। कईयों के सालों तक एक ही तरह के पेपर चलते रहते हैं। तो वो जो देह अभिमान है, उस पर विचार चलना चाहिए कि हमारी अवस्था क्यों नहीं बनती है, क्यों ये बार बार मुंह उठाकर देह अभिमान आ जाता है, ऐसे ऊंचा कर देता है अपने आप को और हमारी अवस्था को नीचा कर देता है, जो हमें बनानी चाहिए। क्योंकि कारण भी पता है कि समय कौन सा चल रहा है। समय को देखकर भी मनुष्य सीख लेता है कि कौन सा समय है। जब कोई मृत्यु शैया पे होता है कि हाँ भाई अब इसकी मृत्यु होने वाली है, उसको भी सब आके यही राय देते हैं, अब भगवान को याद कर लो, अब दूसरों तरफ से बुद्धि हटा लो, यही राय देते हैं। क्योंकि मालूम है कि शरीर छोड़ के तो जाना ही है, कोई भी नहीं रहा है, शरीर के साथ कोई भी नहीं रहा है, सबने शरीर छोड़ा है, सबको मालूम है जाना है। पर अवस्था कैसी होनी चाहिए? देही अभिमानी अवस्था। और उसी को लाने के लिए ये सारी जगदोजहद चल रही है, ये सारी मेहनत हो रही है। और इतना कड़ा देह अभिमान है, इस पर विचार नहीं करते कि कितना कड़ा है। बारंबार एक ही तरह के देह अभिमान आते रहते हैं, जबकि मालूम है कि समय ये है और समय के हिसाब से तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पर ना समय देखते ना अवस्था देखते, वापिस आ जाता देह अभिमान। मालूम है कि कहां कहां देह अभिमान आता है, तो वहां से प्रिपरेशन पहले कर लेनी चाहिए। पर नहीं करते, फिर जब वो आता है फिर परेशान हो जाते हैं और फिर अवस्था गिर जाती है। अंतमति सो गति कैसे होगी? लास्ट में वही याद आए जिसकी वजह से गति हो सके, एक बाबा की याद रह सके। अब प्रैक्टिस है नहीं एक की याद में रहने की, तो अंतमति सो गति कैसे होगी? क्योंकि लास्ट के समय में वही चीज बुद्धि में आएगी जिसका अभ्यास होगा। बातों का अभ्यास, बातें बुद्धि में आएंगी। मित्र संबंधियों के अंदर घुसने का, उनके अंदर बुद्धि लगाने का, तो वही आएगी। जिस चीज के प्रति आकर्षण होगा वो लास्ट में तंग करने जरूर आएगा। अब अगर अभ्यास ही योगी जीवन का होगा, देही अभिमानी अवस्था का होगा, एक बाप की याद का होगा, तो चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, याद वही बनी रहेगी। तो होगी अंतमति। अंतमति का मतलब होता है कि बुद्धि में क्या है, मत क्या है, किसकी मत है बुद्धि में, किसके मत पर चली आत्मा। अंत में वो चीज प्रत्यक्ष होती है, उसके हिसाब से गति होती है। ओके। ओम शांति।